सो हेलो गाइस, आज से हम 30 डेज सीरीज शुरू कर रहे हैं। 10 जनवरी से 10 फरवरी तक 10 के 10 चैप्टर करेंगे। पूरे पूरे 10 चैप्टर करेंगे। हर क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर के साथ बने रहना। ये शुरू करते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले एक बेसिक बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं उसका। तो हमेशा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f 3p 3d, फिर एक एक घटाते रहो वापस ही। क्या करेंगे? 5s 5p 5d 5f। अब एक एक घटाना बस। 6s 6p 6d 7s 7p। एरो बना देता हूँ। 1s के बाद 2s आता है। ये आपको पहले से आता होगा, तभी मैं फटाफट फटाफट बता रहा हूँ। 4s 3d के बाद ये भी नहीं आता तो ये भी सीखेंगे। 4d 5p, इसके बाद ये 7s खत्म, 5s 6d 7p खत्म। अगर मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हाइड्रोजन में एक एटम है, बस एक इलेक्ट्रॉन है सर। तो क्या सबसे पहला ऑर्बिटल लिखो? 1s। बस कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? अब एक भरना है तो एक भर दिया। मैंने दूसरा लिखा हीलियम का। हीलियम में 1s पहला ऑर्बिटल भरो। कितने भरने हैं? 2। एक बात याद रखेंगे, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हो, p में मैक्सिमम 6 भर सकते हो, d में मैक्सिमम 10 भर सकते हो, और f में मैक्सिमम 14 भर सकते हो। तीसरा लिखते हैं लिथियम। तो मैं लिथियम की बात करूं तो 1s लिखा। 1s में कितने आएंगे बताओ? पहले 1s लिखा, 1s में 2 भर दिए, पर भरने कितने हैं भैया? 3। तो फिर दूसरा बनाया 2s। जब पहला फुल हो जाए फिर दूसरा बनाओ। 3 भरने थे, 2 भर दिए, कितना भरेगा? 1। अब थोड़ा लंबा लिखते हैं, जैसे सोडियम का लिख दिया। सोडियम का नंबर होता है कितना? 11। बोले तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1। काम बन गया। पर मैं आपको एक छोटी ट्रिक सिखाता हूँ इसको लिखने की, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आजकल। देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर पहले से लाया हूँ कि भैया बढ़िया करके प्रीवियस ईयर हम लगाएंगे लास्ट में, पर पहले डी ब्लॉक सीखेंगे, है ना। जिसको उसका स्नैप लेना होगा तो एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। हाँ सर, बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, या फिर उससे पहले थोड़ी सी और बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग नोबल गैसेस भी घुसा सकते हो। उसकी मैं ट्रिक बताता हूं तुम्हें बढ़िया करके। हीलियम का नंबर होता है 2, पहली नोबल गैस। नियॉन का होता है 10 भैया। आर्गन का होता है 18। 36 होती है जिनॉन, सॉरी क्रिप्टन। 54 में होती है वो रेडॉन। जिनॉन 86 में होती है रेडॉन। ठीक हो गया। अगर बात करूं तो हमेशा याद रखना, इसके साथ 2s आता है, इसके साथ 3s आता है। अभी इसका यूज पता चलेगा तुमको। इसके साथ 4s आएगा, 5s 6s और 7s। क्योंकि तुम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें डी ब्लॉक भी बता देता हूँ किसके साथ आएगा। हीलियम और नियॉन नियॉन के साथ डी ब्लॉक नहीं आता। 4s के बाद अगर आर्गन है, आर्गन में आता है क्या चीज? 3d। इसमें आता है 4d। देखो एक कम बस, 4s 3d 5s 4d 6s 5d 7s 6d। ऐसे करके हम लिखेंगे और हम पूरा टॉपिक पे जाएंगे। और शुरू करवाने जा रहा हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किनको है। तो सर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके भी लास्ट सबशेल में, लास्ट सबशेल डी का इलेक्ट्रॉन होगा, उसे क्या कहूंगा? डी ब्लॉक एलिमेंट कह दूंगा। जिसके भी लास्ट में किसका इलेक्ट्रॉन होगा? डी का इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट कह दूंगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट कह दूंगा। बेसिक्स में एक और बात नोट करना हो, पीछे पन्ना पलटाओ और एक और चीज, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, आर मोस्ट स्टेबल। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है बताता हूँ।
इसका स्नैप ले लो आप एक जल्दी से। बात करते हैं, अगर एस में मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं? दो। दो तो फुली फिल्ड स्टेबल है, पर अगर एक भी हुआ वो तब भी स्टेबल होगा। अगर पी में 6 हुए सोने पे सुहागा, पर अगर 3 हुए वो तब भी स्टेबल होगा, हाफ फील्ड। तथा डी में 10 हुए बहुत अच्छी बात, 5 हुए वो तब भी स्टेबल होगा। एफ में 14 हुए बहुत अच्छी बात, अगर 7 भी हुए वो तब भी क्या होगा? स्टेबल होगा। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल बोलते हैं हम हमेशा से। अब दोबारा से बाबू आते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके भी लास्ट सेल में डी होगा उसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे कि आप लोग जनवरी में पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा वो, जिसको हम कहते हैं पहली सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो भैया बोल बोल के याद भी हो जाएगा, आज बाबू को भेजना बढ़िया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे ही याद हो जाएगी भैया चुटकियों में। 10 बजाए देख लो रात का, मैं अभी शूट कर रहा हूँ कि बस क्वेश्चन बढ़िया करके हो पाएंगे भाई। आओ बात करते हैं, पहली सीरीज लिख के तुम्हें सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखाता हूँ। स्कैंडियम, हाँ, और पहली सीरीज के जरूरी है, टाइम पास नहीं चलना है, तो पक्का पक्का पहली सीरीज तो हमको पूरी याद होनी ही होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बोलते रहना मेरे साथ, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक हो गया, हम लिखते रहेंगे, ऊपर को करते रहेंगे। स्कैंडियम का नंबर 21 होता है लास्ट, चलो लिख ही देते हैं। 22, ये 23, ये 24, 25, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 क्या? जिंक। बात करते हैं अब, मैंने अभी अभी तुमको एक चीज सिखाई, 21 स्कैंडियम है। 21 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है ये देख लो। कहाँ गया नोबल गैस? 21 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है? दादा 21 के सबसे पास आर्गन आती है, तो उसमें आर्गन फिट करो। और तुम्हें पता है आर्गन के बाद हमेशा क्या आता है? 4s, और उसके बाद क्या आता है? 3d आता है। मजा आ जाएगा, मजा बात देंगे, ध्यान से देखेंगे। स्कैंडियम का नंबर कितना? 18 आर्गन घुसाया इसमें, जल्दी। आर्गन के बाद हमेशा क्या आता है? 4s और क्या? 3d। ठीक हो गया, आर्गन 4s। एस में कितने भर सकते हो मैक्सिमम? 2। 18 भर चुका हूं, 2 और भरूंगा, कितने हो गए? 20। 21 भरने हैं तो एक और भर दिया, कितने हो गए? 21 हो गए, खत्म। टाइटेनियम 18 आर्गन, 4s 2, कितने हो गए? 18, 19, 20, 22 भरने थे तो 3d कितने हो गए? 2। वेनेडियम 18 आर्गन, 4s 2, 3d 3, 18 आर्गन, 4s2, 3d 4 पर क्योंकि आपको पता है D4 है। अगर D5 होता तो हाफ फील्ड होता या नहीं होता? और हाफ फील्ड में चीज क्या हो जाती है? बढ़िया स्टेबल हो जाती है। तो अगर ये हाफ फील्ड होता तो स्टेबल हो जाता। बढ़िया करके चीज देखते हैं कि स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है दादा। अगर ये S से एक भाग लेगा मतलब यहाँ पे 4s1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3d5। पर एस इसको एक क्यों देगा? एस बोलेगा मैं तेरे को एक क्यों दूं? डी बोलेगा अबे गधे, तेरे पास 2 होंगे तब भी तू स्टेबल है, और एस का हाफ फील्ड कितना होता है? 1, तब भी तो तू स्टेबल ही रहेगा। तो अगर तू मुझे एक दे भी देगा तब भी तेरी स्टेबिलिटी खराब नहीं होगी। तो औरों में नहीं दिए, क्योंकि अगर एस एक दे भी देता तो D4 ही बनता, तो स्टेबल नहीं हो रहा था। ये स्टेबल हो रहे हैं तो क्या 3d5 और 4s क्या बन गया? बन गया क्रोमियम। यहाँ सर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग मिला, मैंने लॉजिक दे दिया है, एक एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ सर एक्सेप्शन कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में, हर चीज का लॉजिक है, बस हमको देना आना चाहिए। या क्या लॉजिक? बात करते हैं। 18 आर्गन, 4s2, 3d5, आयरन क्या हो जाएगा? 18 आर्गन, मैं बहुत थोड़ा तुम लोगों ने लिख दिए होंगे, मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक। 18 आर्गन, 4s2, 3d6 आयरन हो गया। मैं 70 लिख रहा हूँ, 27 आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट। 18 आर्गन, 18 आर्गन के बाद क्या क्या आता है? 4s और 3d। आपको पता है 18, 19, 20, एस में 2 ही भर सकता हूँ, 20 हो गए। 27 थे तो कितना आ गया? 7। 28 क्या कोबाल्ट के बाद क्या आता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, Ni। 18 आर्गन, 18 आर्गन के बाद बताओ जितना बोलोगे उतना आएगा भैया। 4s, 3d, एस में 2 भरे, 18, 19, 20, कितने भरने हैं? 8, 8 भर दिए। कॉपर, कॉपर का कितना होता है? 29। ठीक हो गया।
18 आर्गन 4s2 3d9। पर यहां भी देखो, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लेके फुली फिल्ड बन के स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होगा सर, यहाँ पे 9 का क्या बन जाएगा 10, और यहाँ क्या कर दूंगा S1 कर दूंगा। क्या कहानी समझ आई? चलो लास्ट देखते हैं 30 जिंक। तो अगर मैं बात करूं 18 आर्गन 4s2 18 19 20 10 और भरने हैं। आपको पता है डी में 10 भर सकते हैं 10। तुमने सक्सेसफुली सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। पेपर में एक सवाल आ सकता है कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया? तो याद रखो, है ना, दादा आपने एक बात गौर करी अभी अभी। क्या गौर करी? कि आर्गन नोबल गैस तो सब में है, पीछे की चीज देखना, पीछे की चीजें देखना। अगर 4s आ रहा है तो 3d आ रहा है, और मैंने तो तुम्हें औरों में भी याद कराए हैं। अगर 5s आएगा तो 4d आएगा, 6s आएगा तो 5d, 7s आएगा तो 6d आएगा। मतलब हमेशा एक कम आ रहा है, और एक कम आ रहा है भैया। तो क्या सीखा? अगर s के आगे n लगा दूं तो d में हमेशा एक क्या होना चाहिए? कम। देखो 4s के आगे 4 है तो d के आगे कितना आ रहा है? 3। एक कम हो जा रहा है। तो भैया बढ़िया करके हमने सीखा ns, तो क्या n-1d। s में कितने हैं? 2, है ना। d में कितने हो सकते हैं? 1 से लेके 10। यार दादा s में 2 कैसे होंगे? s में 1 भी तो हो सकता है। अभी अभी आपने हमको बताया है किसका कॉन्फ़िगरेशन देखो दादा। एक तो मैंने बताया था क्रोमियम का 4s1 3d5, और एक कॉपर का बताया था 4s1 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है, अभी तुमको पता चल जाएगा क्यों। दादा बात करते हैं क्या 1 से लेके 2। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। डी में 1 से लेके 10 हो सकते हैं, और ये इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 1 से लेके 2, डी में 1 से लेके 10, n-1 होगा हमेशा डी। हाँ सर। अगर बात करें, ये देखो ये प्रीवियस ईयर है भैया, बिल्कुल ताजा प्रीवियस ईयर। आंख फाड़ के दिखाता हूं भैया, 2024 का क्वेश्चन दिख गया होगा तुमको। द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। इतना ताजा क्वेश्चन सर। आंसर बताओ यार, आंख बंद करके ए लगा दूंगा। ए दिख रहा है? n-1d 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2। आराम से बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। कहानी सबको समझ आ गई है? पक्का? इतनी इजी है भैया डी ब्लॉक। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 10 मिनट में, हमने एक लॉजिक उड़ा दिया। अब इससे पूरे चैप्टर भर फायदा होगा, इसलिए 10 मिनट इसको मैं खा पाए हैं, वरना मैं कभी नहीं लगाता भैया एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट। आराम से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब इससे ही बनेगा। एक और टॉपिक पढ़ते हैं, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमेशा याद रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो याद रखना, एलिमेंट्स which have incomplete d orbital, incomplete filled d orbital, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना। एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उनको ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, है ना। तो कौन कौन ट्रांजिशन है, ध्यान से देखना। ऑब्जर्व करने की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या स्कैंडियम ट्रांजिशन है? हाँ। डी में कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है डी में 10 होंगे। डी में कितना है? एक इनकम्प्लीटली फिल्ड ट्रांजिशन होगा। टीआई डी में 2 है दादा, बस 10 होनी चाहिए थे, ट्रांजिशन होगा। वेनेडियम 3 है दादा, कितने होने चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड का मतलब 10 होता है, होगा। क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकिल होगा, कॉपर होगा, नहीं होगा। कॉपर में 3d10 दिख रहा है। तो बाबू आप सब लोगों ने सबसे बेसिक गलती यही करी है, आपने हर कहानी अधूरी पढ़ी है, बस उसी को पूरा करने में आया हूं। तो कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है 3d10 होने के बाद भी। एक्सेप्शन अभी भी नहीं है भैया, तुम लोग ट्रांजिशन बस आधा पढ़ के आ रखे हो कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। आओ पूरा पढ़ेंगे भैया कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की शर्त, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं?
कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो अगर मैं बात करूं तो सिंपल बात क्या, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोस एलिमेंट जिनका इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन, हाँ किताब लिख के देती है एनी स्टेट, पर एनी स्टेट नहीं होता, इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम लोग चार्ज स्टेट भी कह देते हैं सर, क्या भी कह देते हैं, चार्ज स्टेट। ये होती है पूरी डेफिनेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होगा जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, या तो ग्राउंड स्टेट में, और अगर ग्राउंड स्टेट में पूरा भरा हुआ दिख रहा है तो उसकी चार्ज स्टेट भी देखो, क्या पता चार्ज स्टेट में क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है भैया। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखते हैं भैया, आराम से सवाल बन जाएगा। इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जैसे मैं कॉपर का एग्जांपल तुमको देता हूँ, ये इसका स्नैप ले लो जल्दी से, ले लिया है। बात करते हैं, अगर मैं कॉपर की बात करूं एग्जांपल में, तो कॉपर का नंबर होता है 29 सर। तुमने अभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, जल्दी बोलो। 18 आर्गन, 4s2 सॉरी 4s1, 3d10। अरे दादा ये तो अपनी नॉर्मल स्टेट बोले तो ग्राउंड स्टेट में पूरा भरा हुआ है, ये तो ट्रांजिशन नहीं हो सकता। पर बाबू इसकी क्या देखो, कौन सी स्टेट, चार्ज स्टेट, बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। तो अगर मैं बोलूं कॉपर हैज टू चार्ज स्टेट, इतना पेपर में करना नहीं होता, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या चीज हम क्वेश्चंस करने के लिए पढ़ रहे हैं, और देखना इससे क्वेश्चन कैसे फर 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 लगेंगे तुम्हारे। कॉपर हैज टू चार्ज स्टेट, एक होती है कॉपर प्लस, बोले तो +1, एक होती है कॉपर +2, एक होती है कॉपर +2। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, बाबू प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया किसी को, है ना। मैंने तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने तुमको दिल दे दिया अपना, है ना भैया। तो क्या चीज, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब तुम मेरे बारे में पॉजिटिव, हाँ कितना मोटा अच्छा आदमी है ना, हमको इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्री में। तो क्या चीज भैया, कॉपर पॉजिटिव का मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करके निकाल रहे हो बाबू, दे रहा है ना। तो बाबू निकालते किससे इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, 4 से या 3 से। पहले हमेशा 4 खाली करो, उसके बाद अगर और निकालने हैं तो फिर किससे निकालो, 3 से निकालो। तो अगर मैं बात करूं 4s कितना हो जाएगा, 18 आर्गन, 4s0, 3d10, क्योंकि बस कितना निकालना था, एक इलेक्ट्रॉन निकालना था दादा। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव बात करूं, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की अगर बात करूंगा तो कितना, 18 आर्गन, क्या हो जाएगा 4s0, एक निकाल दिया है। अब एक ही था इसके पास, कितने निकालने थे मेरे को, 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। तो भैया क्या चीज, 3d10 था, 3d कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। पहले पूरा s खाली करो, 4s खाली करो, एक खाली हो गया, d में 10 थे, एक बचा, 3d 9 हो गया। कहानी समझे क्या तुमको, कॉपर 2 पॉजिटिव मतलब कॉपर की ग्राउंड स्टेट तो पूरी भरी है, कंप्लीटली फिल्ड है, पर कॉपर की चार्ज स्टेट में बोले तो कॉपर 2 पॉजिटिव में ये क्या दिख रहा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख रहा है। और इसीलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, पक्का पक्का एक ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में, दूसरी कंडीशन भी या तो उनकी कौन सी स्टेट में, चार्ज स्टेट में। जो बच्चों को नहीं पता होता तभी गलत हुए, अच्छे अच्छों के गलत होते हैं डी ब्लॉक में आंसर। तभी सबसे टफ चैप्टर से शुरू किया है मैंने तुम्हारा, कि भैया क्या चीज, तुम आराम से जब टफ टफ चैप्टर बनाओगे आराम से, तो आसान तो बहुत ही आसान लगेंगे। 50 नंबर गिन के बता सकता हूँ कि कहाँ से आएंगे, बस 30 दिन में 50 से ज्यादा का स्कोर आराम से आ जाएगा। पूरी सीरीज फॉलो करो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। भैया बात करते हैं, क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, हाँ दादा इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो क्या अगर तुमसे कोई बोलेगा कॉपर पूरा फिल होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, तब भी वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, क्यों, तो तुम्हारा जवाब होगा कॉपर ग्राउंड स्टेट में तो पूरा भरा हुआ होता है, पर अपनी किस में नहीं भरता, चार्ज स्टेट में नहीं भरा होता। चार्ज स्टेट में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए उसको हम क्या मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। ये देखो भैया, अपनी ग्राउंड स्टेट में तो पूरा भरा हुआ है, पर अपनी चार्ज स्टेट में
नहीं भरा है, क्या कहानी समझे? बस भैया तभी कॉपर का लॉजिक यहाँ से निकल के आता है। अगर कभी भी बाबू कॉपर पॉजिटिव आया, क्या आया? कॉपर पॉजिटिव। तो कॉपर पॉजिटिव को होपफुली तुम साथ में नोट्स बना रहे हो, ये 3-3, 4-4, 5-5 पन्ने के नोट्स होंगे बाबू हर चैप्टर के, पर उससे हर 150 क्वेश्चन भी लगा हुआ, 150 क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक सिंगल लॉजिक में डिस्कस करूंगा। दादा कॉपर पॉजिटिव अगर बोलूंगा तो इसका नाम होता है क्यूपरस। ये भी प्रीवियस ईयर में आया होगा। हाँ सर, खाली खाली कुछ डिस्कस नहीं करेंगे हम। Cu पॉजिटिव का नाम होता है क्या? क्यूपरस। अगर Cu2 पॉजिटिव बोलूं तो इसका नाम होता है क्यूपरिक। क्या होगा? क्यूपरिक। काम समझ गए हो? क्यूपरस और क्यूपरिक। बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ दो यार। असर्शन और रीजन है, 2023 का सवाल है, बहुत नया। कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर ट्रांजिशन होता है या नॉन ट्रांजिशन? दादा अभी अभी पढ़ा है, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, क्योंकि उसका चार्ज स्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो दादा असर्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अच्छी, इतना सरल क्वेश्चन गलत करके आए होंगे बच्चे। दादा कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा रीजन पढ़ो, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कॉपर के डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में। बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड स्टेट तो पूरी भरी हुई होती है, क्या खाली होती है? मतलब किस में इनकम्प्लीट होते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो चार्ज स्टेट में। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, पर असर्शन गलत है। ऐसे जज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ गए, मजा आ गया, कहानी समझ गए। पक्का लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में लग सकता है कि हमने कम क्वेश्चन करे, पर 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर जब इसके हो जाएंगे, जैसे कि हम 5 वीडियोस में इसको खत्म कर देंगे और तुमको सब क्वेश्चन आएंगे आराम से। बात करते हैं, हाँ अगर कम पड़े, तुमको और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं और दूंगा, दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए आप। बात करते हैं, क्या तुम्हें कॉपर का लॉजिक आ गया? और देखो क्वेश्चन भी बन गया उससे आराम से। अगर मैं बात करूं किसकी सर, कुछ बिहेवियर्स की, या फिर कौन ट्रांजिशन नहीं होते की, कौन कौन ट्रांजिशन नहीं होते, तो 3 ही ऐसे एलिमेंट है जो ट्रांजिशन नहीं होते। पहला Zn। Zn ना अपनी कौन सी ग्राउंड स्टेट में, ना अपनी चार्ज स्टेट, दोनों में ही कंप्लीटली भरा हुआ होता है। Zn हो गया, Hg हो गया, और क्या हो गया? Cd आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर तुमसे पूछ दिया कि कौन कौन नॉन ट्रांजिशन होते हैं, मतलब किन का डी पूरा भरा हुआ होता है, तो Zn Hg और Cd का डी पूरा भरा हुआ होता है। और Zn Hg Cd का जो डी ऑर्बिटल होता है वो अब उसकी कौन सी ग्राउंड स्टेट में भी और उसकी चार्ज स्टेट में, दोनों में भरा हुआ होगा, इसलिए उसको क्या कह रहा हूं भैया? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह रहा हूं। कहानी समझ आ गई है? का जिसका डी इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा ट्रांजिशन, जिसका डी इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा, कंप्लीटली भरा हुआ होगा, उसको क्या? नॉन ट्रांजिशन। 3 ही नॉन ट्रांजिशन होते हैं सर, Zn Hg और Cd। कॉपर का लॉजिक तुम्हें समझ आ गया, कॉपर में D10 होता है तब भी वो नॉन ट्रांजिशन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चार्ज स्टेट में कितने होते हैं? कौन सी चार्ज? कॉपर 2 पॉजिटिव वाली स्टेट में कितने होते हैं? 3D9 ही होते हैं। तो बात करते हैं किसकी, ध्यान से देखना। अरे ये भी हो गया, अरे ये नहीं हुआ ना सर। तीसरा देखते हैं, Zn Cd, ध्यान से बाबू, सबको दिख रहा होगा, Zn Cd एंड Hg आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। Zn Cd Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है। तो असर्शन तो सही है। रीजन पढ़ते हैं, Zn Cd एंड Hg डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली का मतलब होता है इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो उनका तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, सही लिखा है। Zn Cd और Hg का पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ यही तो होता है, Zn Hg और Cd are not transition elements because they have completely filled the d orbital in their ground state as well as their कौन सा? चार्ज स्टेट बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तथा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्या रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, कर रहा है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी यही है, ध्यान से देखो। और ये ना सर सीरीज मतलब किताब का पहला पन्ना है, हम बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करा रहे हैं, मैं बिल्कुल मिस नहीं कराऊंगा एक भी क्वेश्चन। तुम्हारे सीरीज में सारे बन जाएंगे, बस तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे तो मजा आ जाएगा।
देखो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ZnCdHg आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वही लॉजिक, क्या चीज कि ZnCdHg का ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। दूसरा क्या, इन एनी स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, है ना। बात करते हैं व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक। दोबारा फिरा हुआ क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं भैया, जिनका डी क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, उनको हम क्या कह देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देंगे। क्या कहानी समझ आ गई सबको, पक्का पक्का मजा आ गया है। हाँ राइट, इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक, तो हमेशा गौर करना। अभी मैं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताऊंगा, तो हमेशा याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि क्या चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट में हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थोड़ी सी कहानी सीखते हैं, पहली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली सीरीज से बहुत क्वेश्चन या लगभग हर क्वेश्चन पहली सीरीज से ही आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो पहले के 10 लिख लो सर, स्कैंडियम से, स्कैंडियम यहाँ से दिख ही रहा होगा वो सबको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, बोलते रहना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, +3, स्कैंडियम का बस +3 होता है, और स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। हाँ सर, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पूछा, कॉपी में मेंशन करो, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, स्कैंडियम का। ये होता है +2 +3 +2 +3 +4, बढ़ते रहेगा सर, +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज +2 +7 तक जाता है सर, ये ऐसे ही, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है सर, फिर घटता है, +2 +3 +4 +5 +6 +2 +3 +4 +2 +3 +4, सॉरी +3। कॉपर का होता है +1 +2, एक कॉपर का याद रखना, कॉपर का ही पूरी सीरीज में ऑक्सीडेशन +1 भी जाता है भैया। जिंक की बात करते हैं +2, पर जिंक का ना ऑक्सीडेशन फ्लक्चुएट हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी, पर स्कैंडियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, स्कैंडियम, हमेशा जवाब यही रहेगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, स्कैंडियम का होता है भैया। ये हमने याद कर लिया। सबसे ज्यादा किसका, मैग्नीज का, देखो +7 तक जा रहा है मैग्नीज का। सबसे स्टेबल किसका, स्कैंडियम का। कोई पूछेगा सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, स्कैंडियम का। अगर बात चली कि +1 कौन दिखाता है, तो बस कॉपर दिखाता है, कितना, +1। छोटी छोटी बात याद करोगे भैया, निपटा दोगे पेपर, कहानी समझ आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की। आओ भैया क्वेश्चन भाड़ते हैं, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, तो क्रोमियम है ऑप्शन में, क्रोमियम में भी होता है, कॉपर में भी होता है, मैग्नीज में भी। एक ही है जो बस एक ही ऑक्सीडेशन और सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन दिखाता है, वो कौन है, स्कैंडियम भैया। कौन, स्कैंडियम। स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर मैं बात करूं, है ना, 1 मिनट बच्चों, From the element of 3D series given below, which element show the maximum number of oxidation state? क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम किसका ऑक्सीडेशन होता है, जल्दी बताओ, मैग्नीज। एक इकलौता आंसर, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ सर। और आउट ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ आप लोग ले, out of the following transition element the maximum number of oxidation states are shown by maximum number of oxidation। दोबारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। क्या कहानी समझ आई, ये कहानी थी आपकी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। और देख लो क्वेश्चन बहुत नया है, हम 5 साल का पीवाईक्यू पूरा लगवा रहे हैं, पूरा पूरा लगवा रहे हैं, पूरा पूरा पीवाईक्यू में लगवा रहा हूँ, है ना। तो तुम बहुत आराम से बना लोगे। एक और टॉपिक करते हैं, क्या ही कर लोगे यार सो के, है ना। एक और क्वेश्चन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आओ मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा देता हूं तुमको। क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं तो दो ही चीज याद रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए,
कैसे इलेक्ट्रॉन हुए? अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक होगी चीज, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होगी। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, कैसे इलेक्ट्रॉन हुए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायामैग्नेटिक होगी चीज, क्या होगी? डायामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरामैग्नेटिक होगी, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो डायामैग्नेटिक चीज होगी। क्या कहानी समझे? अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड डायामैग्नेटिक। अगर तुमसे कभी किसी ने कह दिया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, क्या निकालो? मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, पेपर में कुछ लिखा है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट, कुछ भी आ जाए, एक ही इकलौता फॉर्मूला जो होता है क्या? अंडर रूट एन, n+2, है ना। अब वो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होगा, n-2 n+2 में, वहां हमेशा याद रखेंगे क्या? n+2, इसका यूनिट होता है बाबू बोहर मैग्नेट्रॉन, bm, नाम लिख दे रहा हूं, बोहर मैग्नेट्रॉन। आप किसी भी चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो और आपका काम बन जाएगा आराम से। इसी से हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये पूरा स्नैप ले लो एक बार मैग्नेटिक बिहेवियर का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, पेयर इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्या? बोहर मैग्नेट्रॉन, फॉर्मूला होता है n+2, जहां पे जो n होता है सर, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आओ एक और क्वेश्चन लगा के खत्म करते हैं सर। The magnetic moment is associated with its spin angular moment and orbital angular momentum। बाप रे, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया बाद में। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू बोले तो क्या निकालना है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है ऑफ Cr3 पॉजिटिव आयन इस, Cr3 पॉजिटिव का निकालना है। क्वेश्चन रखो साइड, यहीं पे निकाल डालेंगे। Cr कितने का? 3 पॉजिटिव का। तो सबसे पहले तो तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हर हमेशा कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा, तभी पहले के 10 मिनट कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाए है। Cr3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बात करते हैं। तो Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोचो, 18 आर्गन, 4s2, 3d5, यहाँ पे एक कम होता था, 4s1 3d5 होता था, क्योंकि क्रोमियम का नंबर होता है 24, है ना। तथा 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 क्या करने हैं? निकालने हैं। तुमको पता है पहले किससे निकलता है? s से, फिर किससे निकलता है? d से। तो यहाँ कितना कर दिया? 0, तो एक बाहर निकाल दिया, बचे कितने? 2 और निकालने हैं, तो 3d5 की जगह कितना कर दूंगा? 3d3। अब देखता हूं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि मुझे क्या निकालना था सर क्वेश्चन में? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला सोचता हूं, और फॉर्मूला मुझे याद आ गया, अंडर रूट एन, n+2। बढ़िया करके अगर मैं देखूं तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी का शेल बनाता हूं, डी का शेल बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 भर दिए। अरे ये तो तीनों ही अनपेयर्ड है अभी, क्योंकि पेयर होने के लिए तो 4 5 फिर 6 आता, तो पेयरिंग स्टार्ट होती 1 2 3, तीनों अकेले अकेले है ना, तो तीनों अनपेयर्ड, तो 3 अनपेयर्ड, तो क्या रख देता हूँ? अंडर रूट एन की जगह 3, 3+2 5 आ गया, तो अंडर रूट कितना? 3, 3 गुणा 5 15। पर दादा आंसर ना यहाँ ध्यान से देखो, पॉइंट में दिए हैं, तो तुमको स्क्वायर रूट सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे करें। दादा एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है पूरा अंडर रूट निकाल के, हम मैथ्स वाले हैं भैया, हम बायो वाले हैं, हमको इतनी अकल है, हम आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, आओ कुछ नहीं करना है। हाँ, 15 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 15 है ना, स्क्वायर गिनो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ओ हो 4 4 जा 16 ज्यादा चले जा रहे हैं, 3 3 जा 9 ठीक बैठ रहा है, तो 3 3 जा क्या मारा? 9 मारा, 3 3 जा कितना कर लिया? 9 कर लिया, है ना। 9 के बाद बचा 10 11 12 13 14 15, 6 पॉइंट लगाया, 6 तो 60 ही हो जाएगा। अब 60 का स्क्वायर सोचो जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। 60 60 60 60 60, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ओहो 8 8 जा ज्यादा है, मतलब कितना आएगा? 3.7 में आंसर आना चाहिए। सबसे करीब देख लो 3.7 के, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा सर। ध्यान से देखो, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? ये दिख रहा है 2.87, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो 3.4 दिख रहा है, ये तो बहुत ही दूर है, 3.7 ढूंढना है। ओह अब 3.5 बचा, और एक बचा क्या? 3.8,
ज्यादा करीब मुझे 3.8 ही लग रहा है सर, ऑब्वियस सी बात है 3.5 भी थोड़ा सा दूर ही है, तो क्या चीज 3.8 सॉरी 3.7 3.8 आ जाएगा। मतलब मैं अगर इसके आगे एक और डिजिट सॉल्व करूं तो अप्रोक्सीमेशन में एक डिजिट आगे बढ़ जाएगी तो 3.8 बन जाएगा। तो सर आंसर पूरा नहीं निकालना होता है, बस छाटना होता है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 3.8। आपका एक और क्वेश्चन हो गया, एक और कर लेते हैं यार, कहाँ जा रहे हो, देख ही लो। चलो आओ लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। Out of Fe2 positive, CO2 positive, Cr3 positive, Ni2 positive, which one of shows lowest magnetic moment? सबसे कम मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? तो बाबू तुमने अभी अभी सीखा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है या नहीं है? जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट में एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा। तो बात कहानी समझ पा रहे हैं? जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट में एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आओ भैया चारों लिखते हैं, क्या क्या है? Fe2 पॉजिटिव, क्वेश्चन में और क्या है? CO2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, और दादा क्या? Ni2 पॉजिटिव। चारों के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Fe जल्दी बताओ, 18 आर्गन भाड़ में जाए, सब मैं मिस कर दूंगा। 4s से लिख रहा हूं, 4s2 3d6, 4s2 आयरन कोबाल्ट कितना? 3d7, क्रोमियम होता है 24, 4s1 होता था इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5, और निकल होता था 4s2 3d8, निकल कॉपर जिंक। अब कितने कितने छोड़ने हैं? दो छोड़ने हैं, इसने दो छोड़ दिया, कितना बन गया? जीरो बन गया। यहाँ पे दो छोड़ दिए, कितना बन गया? जीरो। इसने तीन छोड़े, तीन छोड़े मतलब एक तो यहाँ जीरो, और दो और निकालने तो यहाँ से निकाले, तीन बना दिया इसको पांच की जगह, दो निकालने कितने हो गए? जीरो। आओ अनपेयर्ड गिनते हैं। अगर मैं एफई में अनपेयर्ड गिनूं तो 6 डी में दिख रहे हैं मुझे, 6 डी में दिख रहे हैं। बनाते हैं, एक दो तीन चार, एक पांच, छह भरने हैं, एक दो तीन चार पांच छह। ओहो, ये वाला तो पेयर हो गया, तो अनपेयर्ड कितने बचे? एक दो तीन चार। एफई के पास कितने अनपेयर्ड होंगे? चार अनपेयर्ड होंगे इसके पास, तो है ना। जब बात करते हैं कोबाल्ट की, कोबाल्ट में कितना है? सात। एक दो तीन चार पांच छह, एक और भर देता हूँ लो, सात बार बार कौन बनाएगा? सात हो गए भैया। कितने अनपेयर्ड? तीन अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो कोबाल्ट में कितने अनपेयर्ड हो गए? तीन अनपेयर्ड हो गए, ये भी याद हो गया। क्रोमियम में तीन अनपेयर्ड है, ठीक हो गया। डी में भी बना देता हूँ यार, फिर बोलोगे नहीं बना रहे हैं आदमी, काम चोरी कर रहा है। तीन, एक दो तीन ही तो है, और तीनों अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो कितने हो गए? तीन हो गए। तो इसमें कितने हैं? तीन है। जरा निकल में देखते हैं, निकल में कितने हैं? तो आठ भरने हैं हमको, एक दो तीन भरे, चार पांच छह सात आठ। किसमें अनपेयर्ड दिख रहे हैं? है ना, कितने अनपेयर्ड? दो अनपेयर्ड। तो निकल के पास कितने अनपेयर्ड है? दो अनपेयर्ड है। मुझे बताओ क्या बताना था, क्या बताना था? विच वन शोज लोएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट? सबसे कम मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? कम मैग्नेटिक मूवमेंट उसका होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट उसका होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? जल्दी बताओ। इसके बाद दादा चार है, इसके बाद तीन, तीन दो, इसके दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट कम किसका हो जाएगा? निकल का। ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। सब खुश हो गए, मजा आ गया। आज आपने बहुत एक अच्छा सेशन किया, आपने तीन या चार कंसेप्ट सीख लिए हैं डी ब्लॉक के, और गिन के 12 या 13 ही कॉन्सेप्ट हैं डी ब्लॉक में, जिनसे सवाल आएगा ही आएगा। कल आते आते हम आपको डी ब्लॉक का अगला लॉजिक सिखाएंगे, आपको मजा आ जाना चाहिए। ऐसे भरोसा रखो, 30 के 30 दिन वीडियो बनाऊंगा। अभी 10:54 हो गया है रात का, क्योंकि कल वीडियो डालनी है, तो आज पूरी पूरी वीडियो बना रहा हूँ। एक भी दिन मिस नहीं होगा। वे सेरम लगाएंगे, हर क्वेश्चन हर लॉजिक हर टॉपिक चल रहा है। हाँ, तो आप लोग अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम लोग आराम से चीजें कर सकते हो, है ना। और डू फॉलो, डू सब्सक्राइब। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।